मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज जिन मनों का स्वागत है वे मन हैं भक्ति के अनुभवों में डोलते हुए मन। भक्ति की यात्रा में, ध्यान की यात्रा में अनेक अनुभव उनको प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक है उन अनुभवों का मिलना। अब ऐसे में मन बहुत व्याकुल हो उठता है। खुशी की भी व्याकुलता होती है और दुख की भी व्याकुलता। तो प्रसन्नता में व्याकुल होकर मन न जाने कैसे कैसे उपाय करता है, आयोजन करता है या क्रियाकलाप करता है। उन सभी बातों से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न है भूमिका का। तो भूमिका क्या कहना चाह रही है, यह हम उसके ही मुख से सुनते हैं। नमस्कार गुरुजी, मैं भूमिका हूँ और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मन के सवाल सीरीज़ में लास्ट ईयर से देखना शुरू किया था। ऑनेस्टली मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैं पहले आपको नहीं जानती थी, लेकिन अचानक से मैंने अपने कान्हा जी से कुछ सवाल किए और जवाब के रूप में आपके वीडियोज़ एक एक करके मेरी स्क्रीन पे आने शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो मेरा जो ध्यान गया आपके वीडियोस पे, आपकी आवाज़ पे गया। आपकी आवाज़ में जो एक ठहराव था और चेहरे पे जो एक सुकून था, वो उसी इंसान के चेहरे पे हो सकता है जो भगवान से जुड़ा हो। तो देखकर लगा कि बहुत जेन्युइन है। मैं पहले बहुत आध्यात्मिक नहीं थी, मैं आध्यात्मिक ही नहीं थी और लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करती थी। साधु संतों में तो बिल्कुल ही नहीं मानती थी, लेकिन आपको देख के लगा कि हाँ, साधु संत आज भी हैं और जेन्युइन साधु संत जो सही में साधना करते हैं और जिन्हें भगवान के दर्शन होते हैं और जो लोगों को सही पथ पर आज भी ले जा रहे हैं। और मेरे मन का पहला सवाल ये है गुरुजी कि हम जब आध्यात्म के पथ पर चलना शुरू करते हैं तो ईश्वर हमें कई तरह से अपने होने का एहसास कराते हैं। कई बार हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं, कई बार हमें मेडिटेशन में दर्शन देते हैं, कई बार हमारी ज्योत की जब हम पूजा करने बैठते हैं तो ज्योत की लौ में दर्शन देते हैं, कई बार दीपक में फूल बन जाता है, कई बार वो हमें देख के मुस्कुराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस किसी से शेयर नहीं करने चाहिए वरना ये होने बंद हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे ज़रिए मैं किसी एक भी इंसान को ईश्वर से जोड़ सकती हूँ, वो जुड़ सकता है मेरे ज़रिए, तो मेरा जो जन्म है वो सिद्ध हो गया। सबसे पहले तो भूमिका, जो तुमने मेरी इतनी प्रशंसा की है उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। न सलीका है खिदमत का, न बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब हनुमान जी का करम है, उन्हीं की निगाहें करम है, नज़रें इनायत हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की अनुकंपा है कि जो कुछ भक्त मेरी बातों को स्वीकार कर रहे हैं, अन्यथा ऐसा मुझ में कुछ नहीं। और तुमने जितनी भी प्रशंसा मेरी की है वे सभी प्रशंसा मैंने हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दी है। ये मेरा रोज़ का काम है। अनेक प्रेमी मुझे गालियाँ भी देते हैं, अनेक प्रशंसा भी करते हैं, तो उन दोनों की ही पोटली बनाकर मैं हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर देता हूँ कि हनुमान जी, आपके शिष्य के लिए इतनी इतनी बातें इन लोगों ने कही और संभालिए, क्योंकि वे ही हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। अब हम अपने पास क्यों रखें? सब कुछ गुरु को ही सौंप देते हैं, क्योंकि गुरु ही सारे भार उठाता है। न मैं प्रशंसा संभाल सकता हूँ और ना ही मैं निंदा संभाल सकता हूँ, तो अपने को सारी संभालों से मुक्त कर दिया। तो इसलिए जो तुमने कहा वह सब हनुमान जी तक पहुँच गया है। तुमने कहा कि आप जैसे साधु संत आजकल मिलते ही नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं।
मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। वैसा ही मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, वैसी ही मेरी समस्याएं हैं, वैसे ही मैं बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाता हूँ, वैसे ही मैं बाकी घर के सारे काम निपटाता हूँ। तो कुछ भी विशेष नहीं है, कोई साधु सन्यासी नहीं, कोई साधु सन्यासी नहीं। बस हनुमान जी का काम कर रहा हूँ, उनका शिष्य हूँ, बस इतना है और कुछ नहीं। अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं, और तुमने जो दूसरा प्रश्न पूछना चाहा है ना, नॉनवेज वाला, मांसाहार वाला, उसके विषय में कभी मैं पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर सारी बात को बताऊंगा, फिर कभी किसी और वीडियो में। वैसे इस विषय पर भी मैं काफ़ी कह चुका हूँ, तुम मन के सवाल की सीरीज़ में उसे सुन सकते हो। लेकिन तुमने जिस ढंग से प्रश्न पूछा है मांसाहार वाला, उस पर मुझे भी कुछ अलग ढंग से कहना होगा, तो वह फिर कभी। लेकिन अभी तुम्हारे भक्ति के अनुभवों की बात पर, तुमने कहा है कि अनुभव किसी के साथ भक्ति के साझा नहीं करने चाहिए। लोग कहते हैं यदि करोगे तो वे पुनः होने बंद हो जाते हैं। इस विषय पर तुमने जानना चाहा है, तो देखो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस अपने अंतरंग शिष्यों से कहा करते थे कि सुनो रे, ये जो तुम्हें ध्यान के अनुभव होते हैं ना, इन्हें बाहर किसी को मत बताया करो, जाकर किसी को भी नहीं, केवल अपने अंतरंग गुरु भाइयों को बता सकते हो जो इस मार्ग पर हैं। क्यों कहा रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा, जानती हो? इसलिए कहा कि यदि तुम अपने भक्ति के अनुभवों को किसी को बताओगी तो वो सब तुमको पागल कहेंगे। मुंह पर नहीं कहेंगे, मुंह पर तो बहुत सिर हिलाएंगे, खूब मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराते हुए अंदर कह रहे होंगे कि क्या फेंक रही है, क्या बेवकूफ़ बना रही है। जब तुम चले जाओगी, तुम्हारे जाने के बाद खूब तुम्हारी आलोचना करेंगे, खूब। क्यों? क्योंकि जो भक्ति का अनुभव तुम्हारा हुआ वह उनका नहीं है। भक्ति के सारे अनुभव बहुत निजी होते हैं, वैयक्तिक, वेरी पर्सनल। और जब तुम किसी ऐसे को बताती हो जो उस तल का नहीं है, तो फिर क्या होता है? वह कहेगा कि या तो ये पागल हो गई है या ये हमें बेवकूफ़ बना रही है। यही बात। तुम एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ तुम्हारी बात को लेकर, कि एक बार नारद मुनि जा रहे थे रास्ते में, और दो भक्त साधना कर रहे थे वृक्ष के नीचे बैठे हुए। तो एक भक्त ने पूछा, नारद जी आप श्री हरि के बैकुंठ धाम से आ रहे हैं, क्या कर रहे थे प्रभु, जरा बताइए। नारद जी ने कहा कि भैया क्या बताऊं, क्या बताऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बताऊं। मेरा भक्त बोला, अरे इसमें समझने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात क्या है? जो श्री हरि कर रहे थे वह आप बता दीजिए उस समय। नारद जी बोले, जब मैं गया तो मैंने क्या देखा कि लक्ष्मी मैया उनकी चरण सेवा कर रही है, और भगवान लेटे हुए आराम से एक ऊंट को सुई के छेद में से निकाल रहे हैं। खेल रहे थे प्रभु लीला, ऊंट लिया और सुई के छेद में से निकाल रहे हैं। अब वो जो भक्त था, जो अभी तक साधना कर रहा था, उठा और नाचने लगा, नाचने लगा कि हाँ हाँ क्या मेरे प्रभु की लीला, वे कुछ भी कर सकते हैं। देखो सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे हैं। खूब नाचा, झूम झूम कर नाचा, और इतना झूम कर नाचा कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ध्यान को उपलब्ध हो गया। अब नारद थोड़े आगे बढ़े, उसी का गुरु भाई था, वह भी साधना कर रहा था। उसने देखा नारद मुनि आ रहे हैं, तो उसने कहा कि श्री हरि के पास से आ रहे हैं? नारद बोले हाँ। क्या कर रहे थे वे इस समय? नारद जी बोले, भाई प्रभु सुई के छेद में से ऊंट को निकाल रहे थे। तो वह जो दूसरा साधक था वह बोला कि महाराज कम से कम
आपको तो शोभा नहीं देता कि आप झूठ बोलें। हद कर दी झूठ बोलने की। अरे मुझे पागल समझा है क्या, या खुद पागल हैं? ये बात कोई भरोसे लायक है कि सुई के छेद में से ऊँट निकल जाए? निकल लो यहाँ से। ध्यान मेरा और ख़राब किया आपने। अच्छा भला मैं ध्यान में था, प्रभु के ध्यान में लीन था, उल्टी सीधी बात करके मेरा भेजा घुमा दिया। निकलो यहाँ से। नारद मुनि नारायण करते करते निकल गए। तो वही बात है, तुम कह रही हो कि तुम्हारे अनुभवों को सुनकर कोई एक भी परमात्मा से जुड़ जाए। तुमने ठेका लिया है परमात्मा से लोगों को जोड़ने का, हैं? अरे खुद जुड़ जाओ ना, इतना ही काफ़ी है। खुद तो जुड़ा नहीं जाता यहाँ व्यक्तियों का, परमात्मा से जोड़ने चले। अरे जिसे जुड़ना होगा खुद जुड़ जाएगा, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। तुम बस स्वयं को जोड़ने का प्रयास करो, अपने को जोड़ने का प्रयास करो। लोगों को मत सुनाओ, लोगों को अपने काम धंधों में लगे रहने दो। तुम्हारी जो मस्ती है उस मस्ती को बढ़ाओ। जैसे मैंने तुम्हें अभी डांटा है ना, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद को डांटा था, बड़े जमकर डांटा था। और इतना जमकर डांटा था कि उसके बाद विवेकानंद के सारे ताले लॉक कर दिए, सब ताले बंद कर दिए। हुआ क्या था, विवेकानंद को ध्यान के कुछ अनुभव हुए और बड़े गहरे अनुभव हुए, डीप एक्सपीरियंसेस, बहुत गहरे। और उसमें शक्ति का भी सृजन हुआ। तो उस शक्ति के सृजन से विवेकानंद ने क्या किया कि अपने गुरु भाइयों को छू दिया और बताने के लिए कि देखो मेरे अंदर कैसी कैसी शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, और छू दिया। और जैसे ही छुआ, विवेकानंद तो उस समय समाधि की अवस्था में थे जब वो ये अनुभव कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे दूसरे गुरु भाई को। तो जो दूसरा गुरु भाई था वो बड़ा हर समय मूर्ति पूजक था, मूर्ति पूजा करता था। और विवेकानंद उस समय निराकार के भाव में थे, एक प्रकार से निर्विकल्प समाधि के, और वो वह शक्ति जाग रही थी उस समय। तो उन्होंने उसको कहा देख मैं तुझे कुछ करके दिखाता हूँ, और विवेकानंद ने उसको छू दिया। छू दिया तो उसका भाव बदल गया, वह निराकार का हो गया। और उसने अपनी सारी प्रतिमा इकट्ठी की, एक गठरी में बांधी और लेके चल दिया। ऊपर से देखा रामकृष्ण परमहंस ने, समझ गए सब। उसे बुलाया, इधर आ रहे, कहाँ जा रहा था? कि ठाकुर ये सारी प्रतिमाएं गंगा में बहाने जा रहा हूँ। अब मुझे पता लग गया कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने विवेकानंद को बुलाया, बहुत डांटा और कहा शक्ति का दुरुपयोग करता है। अरे वो साकार के भाव का था, साकार के घर का था। उस साकार के घर को तेरे को क्या अधिकार था कि तू निराकार के घर का बनाए हैं? और अभी कमाई की नहीं और लुटाना पहले शुरू कर दिया। अर्थात ध्यान की शक्तियाँ अभी तो तेरी शुरुआत ही हुई है कमाई करने की, और तू वैसे ही लुटाने लगा एक्सपेरिमेंट कर करके व्यर्थ में। देखा होगा ना कई लोगों को, जरा सा व्यापार शुरू किया, कमाई हुई, पार्टियां करनी शुरू कर देते हैं। करेंगे, मेरा एक जानने वाला, थोड़ा सा व्यापार चला, कहता कि माता रानी की चौकी करनी है। अच्छा भाई करो, 10 लाख रुपए लगा दिए चौकी में। क्या शानदार चौकी की, क्या शानदार चौकी की, जागरण भी फेल उसके आगे। अब वो 10 लाख रुपए जो वो बचा के रख सकता था उड़ा दिए, और व्यापार है, घाटा हुआ। जिसको उसने चौकी में बुलाया था, मैंने कहा भाई सबसे अब पैसे मांगना जरा कि मेरा व्यापार में घाटा हो गया, तुम चौकी में आए थे, खाना वाना भी खाया, अब मेरा व्यापार में घाटा हुआ, जरा दे दो। तो मैंने कहा सब कहेंगे क्यों, हमने कहा था चौकी करो। तो अभी शक्ति अर्जित नहीं की। अब जो रईस लोग हैं जिनके करोड़ों का टर्नओवर है, हज़ारों करोड़ों का, वो चाहे जितनी मर्जी पार्टी करें, वो तो बल्कि मैं तो कहूँगा उनको रोज़ पार्टी करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। इससे कुछ तो लोगों को खाने पीने को भी मिलेगा और अन्य लोगों को भी काम चलेगा और लोगों का रोज़गार मिलेगा। पता लगा कि भारत के जितने अमीर आदमी वो सब रोज़ पार्टियां कर रहे हैं, तो देखो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा।
लेकिन जिसने अभी कमाई शुरू ही की है और वही लुटाना शुरू कर दे, तो ध्यान के अनुभव बिल्कुल यही हैं। जब तुम्हारा भक्ति मार्ग थोड़ा खुलना आरंभ होता है तो कुछ दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं और मन छटपटाता है, तड़पता है कि सबको बताऊं, सबको बताऊं और बताऊं कि देखो तुम अनुभवों को सुनो और तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन जान लो, किसी को नहीं चाहिए ये अनुभव, किसी को भी नहीं। जिसको चाहिए होंगे वह खुद अपने आप इस मार्ग पर चल पड़ेगा। तुम फिक्र छोड़ दो दूसरों की, कोई लेना देना नहीं तुम्हें किसी से कि किसी को सुनाने हैं। अपने को सुनाओ, अपने आप को सुनाओ, अपने को गुनो, उनका आनंद लो, उनका रसास्वादन करो अपने भीतर। दूसरे से सरोकार रखोगी, दूसरे को सुनाओगी, दूसरा 10 सवाल उसके बीच में से खड़ा करेगा। तुमने कुछ बताया, फिर वो और कुछ पूछेगा, फिर तुम बताओगे, कुछ और पूछेगा। तुम्हारी ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? केवल बताने में सारी ऊर्जा जाएगी ना। मुझसे लोग इतना प्रयास करते हैं कि फ़ोन पे बात करने की, मैं किसी से बात नहीं करता। बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत गिने चुने। मैं पूर्ण रूप से मौन में रहता हूँ, रिकॉर्डिंग के समय बोलता हूँ या फिर अपने बहुत अंतरंग जो साधक हैं उनके साथ बात कर ली। अन्यथा मेरा प्रयास होता है किसी से बात ना की जाए और मैं करता भी नहीं। तो अपनी ऊर्जा को अपने भीतर संभालो। तुम्हारे जैसे जितने भक्त हैं जो इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनको अनुभव होंगे, कुछ कुछ दिखाई देगा। क्योंकि जो भक्ति की ऊर्जा है वो अपना एक पैटर्न बनाती है, एक आकार बनाती है और वे आकार दिखने आरंभ होते हैं। और जब आरंभ होते हैं तो मन उस साधना को तोड़ना चाहता है। तो तोड़ने के लिए वो बड़ा अच्छा मार्ग निकालता है कि तू सबको बता, सबको बता। और बताने में क्या होता है, वो ऊर्जा की कमाई जो तुमने की होती है ना, सब एनर्जी सकर कहते हैं उन लोगों को जिनको तुम लोग सुनाते हो ना अपने एक्सपीरियंस, वो ऊर्जा को चूसने वाले हैं, एनर्जी सकर। तो तुम्हारी सारी एनर्जी चूस जाते हैं। थोड़ी बहुत कमाई की थी, सब तुमने खुद ही लुटा दी ना। कोई आवश्यकता नहीं किसी को बताने की। ये तो गुड़ गूंगे की गति है। गूंगा गुड़ खा ले तो किसको बताएगा, कैसे बताएगा? बताने का कोई उपाय ही नहीं है। तो गूंगे हो जाओ उस राम रूपी गुड़ को खाकर, ध्यान के अनुभव रूपी इस खांड को खाकर अपने भीतर। हाँ, बांटने की जो बात आती है वह तब आती है कि जब इतनी कमाई हो जाए, इतना भीतर ध्यान हो जाए कि उसकी ओवरफ्लोइंग होने लगे, यानी संभाले ना संभले, छलकने लगे बाहर, स्वतः ही छलकने लगे, गिर गिर जाने लगे। देखा है ना, जब पूरा ऊपर तक भर जाता है, पूरा ऊपर तक, तो वो ओवरफ्लो होता है, बाहर अपने आप आके गिरता है, अपने आप आकर गिरता है। घर की टंकियाँ देखिए ना, जब मोटर चला के छोड़ देते हो भर जाती है तो क्या होता है, टंकी ओवरफ्लो होती है, पानी बाहर गिरता रहता है। तो जब ध्यान की संपदा इतनी ओवरफ्लो हो जाएगी भीतर, तो तब तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद को ही बाहर उलीच देगी संसार के लिए। वो तब की अवस्था है। तो आशा है काफ़ी कुछ तुम समझ गई होगी भूमिका। मैंने अभी सारी बातें भूमिका में ही नहीं विस्तार से बता दी हैं। तुम्हारे अगले प्रश्न पर फिर बात होगी।